सोनभद्र जिले के ओबरा तहसील में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जिसमें एक मां ने उसके इकलौते बेटे को लेखपाल के द्वारा कागजों पर बेदखल खारिज कर दिया। इसके बाद बेटा मां की संपत्ति से बेदखल हो गया है। अब बेटा अपने आप को अपनी मृत हो चुकी मां का बेटा साबित करने के लिए कभी तहसील दिवस पर, तो कभी थाना दिवस पर, तो कभी एसडीएम ओबरा के यहाँ, तो कभी डीएम के यहाँ पर चक्कर लगाकर थक गया है। अब उसे आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इस क्षेत्र में जमीन का एक बड़ा रैकेट चल रहा है। सबसे ज्यादा मामले सोनभद्र में देखने को मिल रहे हैं। इसी जमीन के मामले में घोरावल क्षेत्र के उम्भा गांव में नरसंहार हो चुका है, जिसमें 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 29 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। वहीं पीड़ित अजय कुमार पासवान ने बताया कि मैं अपनी मां का इकलौता बेटा हूं। आप कुटुंब रजिस्टर और जमीन के खतौनी पर मेरी मां के साथ मेरी पत्नी व बच्चों का नाम जुड़ा है। मेरी मां 29 मार्च को लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद लेखपाल और कुछ दबंगों का खेल शुरू हो गया, जिसमें हमारी मां के द्वारा 8 बीघे के चक में से 4.2 बीघे सिंगार चंद पुत्र पांचू के नाम से बेच दिया गया, जबकि मां के द्वारा ही 1 बीघे जमीन नागेंद्र पुत्र केशर पासवान को और 1.03 बीघा जमीन राम भजन पुत्र कैलाश को बेच दिया गया। बाकी शेष 2 बीघा जमीन जो मेरी मां के नाम है, उसी जमीन पर लेखपाल अरविंद यादव के द्वारा दबंगों को कब्जा दिलाने के लिए बड़ा खेल खेला गया है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या मामला है जो आप पेपर लेकर दौड़ रहे हैं? मेरा ज़मीन का मामला है। कहाँ का? ग्राम टेमपुर, थाना कोन, जिला सोनभद्र, तहसील ओबरा हम रहने वाले हैं। हाँ। और मेरी माता जी मार्च में मरी हैं। और जब अपने ज़मीन पे हम अपना कागज द्वारा गए वो नाम करवाने, तो अरविंद यादव लेखपाल द्वारा हमारी वहाँ पे जो ज़मीन से 8 बीघा ज़मीन था, 6 बीघा ज़मीन मेरी माता जी बेच दी, 2 बीघा ज़मीन बचा था। और अरविंद यादव लेखपाल हैं हमारे गांव के, उनके द्वारा मतलब दबंगों को ज़मीन कह रहे हैं कि आपका ये प्रमाणित नहीं होता है कि अपने मम्मी का पुत्र हैं आप। मेरे पापा 2 शादी के, तो मैं अपने मम्मी से अकेले हूँ, अजय कुमार। मेरे पास परिवार रजिस्टर है। अच्छा, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप अपनी माँ के बेटे हैं? रजिस्टर है और मेरे पास सब कुछ आधार कार्ड में मेरे मम्मी के नाम से नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपके नाम से कितनी ज़मीन है? मेरे मम्मी के नाम से 8 बीघा ज़मीन है। उसमें आपका कितना हिस्सा है? मेरा हिस्सा 6 बीघा बेच दिए, 2 बीघा ज़मीन का मेरा विवाद है। अरविंद यादव लेखपाल तो इसकी सूचना कहाँ दी आपने? डीएम साहब के यहाँ दिए है, डीएम साहब के यहाँ दिए, थाना कोन में दिए हैं। और हमारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब से मेरा गुजारिश है, मेरे जो भी ज़मीन का हिस्सा मुझे दिलवाया जाए। जनपद सोनभद्र के ओबरा तहसील के एक क्षेत्रीय गांव खेमपुर का मामला है। एक पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया है कि उसकी मां के जमीन को क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा कुछ दबंगों के साथ मिलजुल करके उसके ज़मीन से उसे बेदखली कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, जिससे वो काफ़ी परेशान है, मर्माहत है। तो अपने परिवारजनों के, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ निरंतर ओबरा तहसील का चक्कर काटते नजर आते हैं। और इस दौरान जब मीडिया वालों से बात की गई, तो उन्होंने अपनी समस्या को बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा उनके मां की जो जमीन है, चूँकि अजय पासवान अपने मां के इकलौते पुत्र हैं, उनकी मां की कुछ दिन पहले भी हो गई थी, उनके बाद से जो उनके हिस्से की ज़मीन बची है, लगभग 2 बीघे की ज़मीन का मामला है, उस ज़मीन से बेदखली कर दिया गया, जिससे काफ़ी परेशान है और काफ़ी जगह पर प्रचार भी किया है, लेकिन इनकी बात, उनकी समस्या को कोई सुन नहीं रहा है, जिससे ये अब मतलब पूरे तरीके से हार चुके हैं और योगी आदित्यनाथ से याद लगा रहे हैं कि उनकी समस्या को सुना जाए, उनकी जमीन को दिलाया जाए। अब इसमें जो भी पत्राचार किया गया, उनके अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया है या नहीं लिया गया, तो आगे की कार्रवाई से पता चलेगा। लेकिन क्षेत्रीय लेखपाल पर उन्होंने आरोप लगाया है कि लेखपाल के द्वारा इतनी बड़ी भूमि के टुकड़े को लेकर के जो खेल खेला गया है, वो सरासर गलत है। उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनके हिस्से की जमीन मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं यूपी की बात, सोनभद्र से रवि सिंह।